अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेरेंटिंग के मतलब बात करेंगे और इसमें यही नहीं है कि पेरेंट्स को कैसे काम करना चाहिए, इसमें ये भी होगा कि बच्चों के साथ अगर कोई कमी कोताही रह गई है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो थोड़े अरसे के बाद वो पेरेंट्स बन जाते हैं, कोई बन चुके होंगे और किसी ने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी अपनी चीज़ में अपनी ज़ात में जो कमियां कोताहियाँ रह गई हैं वो सीखेंगे तो उनकी ज़ात में भी बेहतरी आएगी। ये चीज़ें जो हैं, ये बातें जो हैं, कुछ तो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने इनका मुकाबला किया है, मैंने फ़ेस की हुई हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो है मैंने ज़ाहिर बात है यूट्यूब से सीखी हैं, उनको मैं अपने अंदाज़ में सिखाने की कोशिश करूँगा और मुख्तसर तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जनाब, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो जिसका मुझे भी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा था वो ये थी कि माँ बाप के लड़ाई झगड़े। माँ बाप के लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, वो जो तो होते हैं ना शरारती बच्चे। अब हम 7 बहन भाई थे, जो तो शरारती हैं, जो कि इतने ज़्यादा हसास नहीं हैं, जो वो उनको तो कोई इशू नहीं है। और अगर मेरे जैसा हसास हो, थोड़ी सी अक्ल समझ भी हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी हो, और तो वो बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर उसका हल निकालने की कोशिश करता है, और कम उम्र में जब उसको हल नहीं मिलता तो फिर उसकी सेहत पर इसके नेगेटिव असरात उसकी नफ्सियात पर, जहन पर होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब मैं सोचता करता था ना, मैंने हालात देखे, तो मैंने गुर्बत वगैरह होनी, माँ बाप ने झगड़ा करना, तो मैंने सोचना कि जी बच्चे जो है ना, मैं अपने अगर मेरे बच्चे होंगे ना तो वो कम रखेंगे ताकि उनका ख़र्चा जो है ना वो उठा सके बंदा, उनको ये मसाइल ना हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये ज़हन में बन गया कि जी बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए। क्यों? दुनिया में मसले मसाइल परेशानियाँ इतनी हैं कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। खैर, ये नफ्सियाती तौर पे सूरत हाल बनी, और इसका जो है मुझे अब तक मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका असर है। नफ्सियाती तौर पे मैं बड़ा डिस्टर्ब रहने लग गया था। फिर दोबारा से मैंने बहुत अपने आप को समझाया, हालात के साथ ये यूट्यूब में मसरूफ़ किया, अर्निंग पे, काम पे, अपनी वीडियो सुनता रहता हूँ अब भी। फिर जाके जो है ना ज़हन जो है ना मेरा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, फिर उससे कुछ तबीयत में बेहतरी आती रहती है। ये बातें आपको सुनाने का मतलब ये है कि कामयाब लोगों से भी अगर आप मुझे समझते हैं फिर भी आप सीख सकते हैं, अगर आप मुझे नाकाम समझते हैं तो फिर भी आप मुझसे सीख सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कामयाब लोगों से सीखा जाता है, नाकाम लोगों से भी सीखा जा सकता है, और हर इंसान कहीं कामयाब होता है, कहीं पे वो नाकाम भी होता है। तो जनाब, लड़ाई झगड़े के बड़े एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चों में आ जाता है। लड़ाई झगड़ा ना किया करें। गुर्बत होना वो इतना इशू नहीं है, बंदा जो है उसके हालात बुरे हो जाते हैं, लेकिन उसको सर पे सवार कर लेना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बच्चे पेरेंट्स देखे हैं, वो बच्चों को इतना इस चीज़ का खबर नहीं होने देते, या बड़े अच्छे तरीके से उनका जहन साजी करते हैं, और जो उस बीमारी, उस मसले को बहुत बड़ा मसला बना देते हैं, और लड़ाई झगड़ा आपस में उसको फिर गुर्बत को उनको ज़्यादा महसूस होती है। तो चले जनाब, ये एक दो इशू हैं, इनके मतलब आप जहन में रखें। और बच्चों को अपने लड़ाई झगड़ों में जो है वो फिर बाद ये भी होता था कि मुझे मुनसिफ बना लेते थे। मैं छोटा होता था, मुझे मुनसिफ बना लेना, हाँ जी तुम बताओ किसका कसूर है, छोटी सी उम्र होती थी, और फिर ये कि मामला जो है ना काफ़ी ज़्यादा उससे परेशानी की तरफ बन जाते थे। तो खैर जनाब, ये अब 2-3 इशू मैं बता के फिर आपको इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आएंगे। सेल्फ़ हेट जो है वो पैदा हो जाता है बच्चे में। वो कहता है कि जी मुझसे अपने आप से नफ़रत करना शुरू कर देता है, ख़ुदकुशी के मतलब सोचता है, नशे के मतलब सोचता है, सेल्फ़ लव उसमें से ख़त्म हो जाता है। जब वालिदैन बच्चे को भी छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ते हैं, तू मनहूस है, तू बुरा है, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया। सुबह सुबह बच्चे को जो है ना किसी बात पे उठाते वक्त ही जब बुरा भला कहना होता है कि छोटी छोटी बात पे, फिर उसमें जो है ना ये वाली चीज़ें जो है ना पैदा हो जाती हैं। और जब बच्चे का कंपैरिजन दूसरे लोगों से किया जाता है ना कि फ़लाँ में ये खूबी, फ़लाँ में ये खूबी, तुम में क्या खूबी, तुमने क्या हुआ, तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चे में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। वो ख़ुद को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देता है। उसकी खूबियों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, फिर जो है ना बच्चा खुश रहता है। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक दफ़ा जो है ना, मुझे 2nd पोजीशन आई, 7वीं में था शायद, या सॉरी किस क्लास में था, खैर तकरीबन इन्हीं क्लास में था। तो मुझे जो था ना मिठाई का बड़ा दिल करता था, तो मेरी वालदा जो थे उन्होंने कहा तुम्हें किस चीज़ की मिठाई खाएँ, तुम कौन सा फर्स्ट आए हो।
یعنی کہ میری جو سیکنڈ آنے کی پوزیشن جی تھی نا، اس کو مزے کو بھی کرکرا کر دیا گیا تھا. تو لہٰذا میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بچہ اگر پاس ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. محنت کرنے کا کہیں، کوشش کرنے کا کہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ پاس ہو جاتا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. یہاں تک کہ موٹیویشنل اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس کو بھی ڈسہارڈ نہ کریں، اس کو بھی کہیں کہ کچھ تھوڑا سا سیلیبریٹ بھی کریں، کچھ تھوڑا سا اس کی اصلاح بھی کریں، اور تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے، عام زندگی میں وہ ناکام نہ ہو. کیونکہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بعض کا ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے آپ ڈانٹتے رہیں گے نا، بڑی تو پھر قوت فیصلہ کی کمی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. بچہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. مجھ میں بھی ایسے سال جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں. اب بے شک اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے. یہ نہیں کہ بچے کو دنیا کی ہر چیز لا کے دیتے رہیں، ہر چیز. اگر سارے کھلونے لا کے ایک ہی دفعہ دے دیے، کھلونے ختم ہو گئے، تو پھر اس کو خوش رہنے کے لیے آگے کیا ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ زندگی ہر چیز بار کا نہیں دیتی، زندگی میں مشکلات بھی آتے ہیں. تو وہاں پر بچے کو تھوڑا سا بھوک کا بھی وجود ہوتا ہے، اس کا بھی اس کو احساس ہو کہ مجھے یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی اسٹرگل سے کرنی آتی ہیں. زندگی میں بھی یہ چیزیں آپ کو، بچے کو تھوڑا سا اس میں کانفیڈنس آئے گا. نہیں تو جیسے ہی زندگی میں اس کو تھپیڑے لگے تو اس نے اس سے جو ہے نا پریشان ہو جانا ہے. تو اسٹرگل میں بھی بچوں کو تھوڑا بہت ڈالنا چاہیے، اور کوشش کریں بچوں کو برے نام، غلط نام، کانا، موٹا، کالا، منحوس، چھوٹا، کسی کو لمبو کہہ دیا، کسی کو جو ہے بلڑ کہہ دیا، کوڈو کہہ دیا، بونا کہہ دیا، اس طرح کے لفظ جو ہے نا وہ آپ کہیں گے تو اس سے بھی بچوں میں ان کی سیلف رسپیکٹ متاثر ہوتی ہے. اور اگر کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں تو بچوں کو اس حساب سے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا یہ باتیں جو ہے نا اس سے تمہاری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہونا، تمہاری پرسنالٹی پہ کوئی اثر نہیں ہونا، تم نے یہ مقابلہ کرنا ہے. اب والدین نے یہ سکھانا ہوتا ہے. سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے والدین، اس کے قریبی لوگ جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ایسا برا بیہیو کرنا شروع کر دیں، تو وہ زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. تو چلیں جناب، یہ مختصر سی ویڈیو تھی. اس میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کے اگلے پارٹ میں آپ سے ڈسکس کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور ہنستے مسکراتے رہیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے رہیں، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے رہیں. اور اگر آپ کے رشتہ دار جو ہیں، دوسرے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ خود سے اپنی ذات کے ساتھ انجوائے کریں، اپنی ذات کے میں خوش رہیں. آپ لوگوں سے فائدہ اور محبت وصول کرنے کے بجائے لوگوں کو محبت اور فائدہ دینا شروع کر دیں. لینے والے نہ بنیں، محبت اور فائدہ اور خوشیاں دینا شروع کر دیں. اللہ حافظ. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا یار.